आगरा में सिद्ध बाबा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, जांच को पहुंची टीम। आगरा के कुर्रा चित्तरपुर में सिद्ध बाबा मंदिर की जमीन पर कब्जे के आरोप में शिकायत मिलने पर जांच को पहुंची राजस्व की टीम। मंदिर महंत, मंदिर कमेटी सदस्य एवं क्षेत्रीय लोगों और हज्जूपुरा निवासी गब्बर पुत्र हरि सिंह, जिन पर जमीन कब्जे का आरोप है, की मौजूदगी में राजस्व की टीम ने बातचीत की। मंदिर महंत का कहना है कि ठाकुर जी की जमीन है, वह कब्जा मुक्त होनी चाहिए। दबंग लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मंदिर महंत का कहना है कि दबंगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मंदिर छोड़ने को कहा जा रहा है। ऐसे में मंदिर महंत ने सरकार से गुहार लगाई है। वहीं मंदिर कमेटी सदस्यों का भी कहना है कि सिद्ध बाबा मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त होनी चाहिए, दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वहीं जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उसका कहना है कि यह आरोप झूठे हैं। उन्होंने तो 40 साल पहले मंदिर पर रहने वाले बाबा ने उनको यह जमीन दी थी और एग्रीमेंट भी किया था। उन्होंने कहा है कि यह 99 साल तक यह जमीन उनके पास ही रहेगी। ऐसे कागजात उनके पास हैं। उन्होंने वो कागजात भी दिखाए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि जोतदार व्यक्ति ने जो कागजात दिखाए हैं वह किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं है, और कहा कि खतौनी के कागज मंदिर कमेटी के पास हैं। वहीं अधिकारी 134 की बात भी कहते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में अधिकारियों का क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है। बाबा के ऊपर वो मान दो ना, बात अपनी कह रहे हो, समझने आप कहाँ रहते हो? आगे फोटो स्टेट दे रहे हैं। महाराज जी, सिद्ध बाबा मंदिर भूमि विवाद चल रहा है, कितने समय से विवाद है, क्या विवाद है? आज ग्रामीण एकत्रित हुए, अधिकारी भी पहुंचे हैं, क्या निष्कर्ष निकला है? ये आप लोगों को चैनल को धन्यवाद। मैं सिद्ध बाबा मंदिर में सेवा करता हूँ ठाकुर जी की मैं, तो इसके अंदर 40 साल से कब्जा कर रखा है कुछ हज्जूपुरा के दबंग लोगों ने, और वहाँ पे इन्होंने गैर कानूनी कागज बना रखे हैं। और कुछ कोई पहले भी कोई साधु था तो उनके गैर कानूनी उनके धमकी दे के पता नहीं उन लोगों से इन लोगों ने लिखवाया है। अब ये चारों सर्वाकार खड़े हुए हैं और पूरा क्षेत्रवासी इस ज़मीन को चाहता है कि ठाकुर जी की ज़मीन ठाकुर जी को मिल जाए, और राजी राजी चाहते हैं हम तो प्रेम से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। दबंग पक्ष किस तरह का इल्जाम लगा रहा है? क्या दबंग पक्ष लगा रहा है मेरे ऊपर नाजायज मतलब ब्लेम लगाया जा रहा है। बाबा जी लड़की सप्लाई करता है मंदिर के अंदर, और या बाबा जी तू मंदिर छोड़ के चला जा, तेरे को जान से मार दिया जाएगा। और मेरा इसके अंदर कोई दोष नहीं था। इसके अंदर सर्वाकार वगैरह ये लोग ही इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है अब ठाकुर जी की संपत्ति ठाकुर जी को मिले और गैर कानूनी से कब्जा नहीं हो। अब इन्होंने की टीम पहुंची, क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन बोला है। डीएम साहब, तहसीलदार साहब आए हैं, और डीएम साहब का भी इसके अंदर ऑर्डर मिला हुआ है ज़मीन का कब्जा छुटवाने का। और तहसीलदार अब कुछ कह के गए हमारे सर्वाकारों को, समिति वालों को। अभी देखो कल क्या कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार चल रही है, ऐसे में एक संत का उत्पीड़न सामने आ रहा है। क्या आप किस तरीके की अपनी मांग चाहते हैं? मेरी तो यही मांग है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पर ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं और मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसके अंदर अगर सनातन के अंदर ही ऐसा काम होगा तो हम दूसरे मुगलों को क्या समझाएंगे? मंदिरों को, धर्म को हम क्या बचाएंगे जब हिंदू ही मंदिर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ये लोग? सनातन का मंदिर है, ठाकुर जी का बहुत पुराना सिद्ध बाबा का क्षेत्र का मंदिर है, और क्षेत्र की जनता कोई भी कार्य घरों के अंदर होता है पहले सिद्ध बाबा को मानते हैं। तो ये लोग दबंगपने से मंदिर की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है गैर कानूनी। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि कैसे भी करके हमारी ज़मीन को ठाकुर जी के नाम करवा दी जाए वापसी। ठीक। क्या मामला है? जमीन को मामला हो, मैंने अपनी ज़मीन ले रहे, ठाकुर जी की ज़मीन हम ले रहे, दबंग लोग लेना दे रहे। क्या मंदिर की जमीन? हाँ, मंदिर की, हाँ मंदिर की कर लो, मंदिर की ज़मीन में कब्जा कर लो। किस तरीके से कब्जा किया, कितना पुराना मामला है? आप मंदिर के सर्वाकार हैं। देख कोरे काज लिखे हैं, हमें बाकी कोई जानकारी नहीं आती। गाँव के लोगों ने लिखा पढ़ी कर देगी, वैसे लोगों ने कहा कोरे काज अब बना लेगी। अब कैसे पहली तो थे ना, अब नहीं बना लेगी। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हम चाह रहे हैं मंदिर की जगह मंदिर मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए। हाँ जी, क्या ये जानकारी है। इसमें से जमीन पास में जो गांव है हज्जूपुरा, उसमें एक दानी ने दान की थी। अब उस जमीन पर कब्जा है,
तो वो उससे जमीन एक्चुअल है किसकी, मंदिर की जमीन है क्या? मंदिर ठाकुर जी के नाम है, ठाकुर जी के नाम। ठाकुर जी के नाम है वो। तो ये कब से प्रकरण चला आ रहा है सिद्ध बाबा की इस जमीन को लेकर? कम से कम 40 साल से भी पहले का है। अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ राजस्व की टीम भी ये पहुंची। कब्जाई जमीन छूटनी चाहिए और ठाकुर जी के पास आनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम पर जानी चाहिए। जी, तो इस पर कब्जा ऐसे कैसे कर लिया? मतलब गुमराह करके किया क्या है? गुमराह करके या इनके परिवार के वो होंगे, उनके परिवार में से कोई है ही नहीं जिसने ये जमींदार। अभी तहसीलदार साहब मौके पे आए थे, क्या बताया उन्होंने? 134 धारा के अंतर्गत मुकदमा के गए वो। मुकदमा की क्या? हाँ, उन्होंने कोई अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। देखना। क्या नाम है आपका? गब्बर सिंह सन ऑफ श्री हरि सिंह। क्या मामला है? भूमि विवाद सामने आ रहा है। भूमि ये है सर, आरोप तो ये है सर, हम बताते हैं आरोप कोई नहीं है। जो हमारे पुरखों ने 40 साल पहले खुद ज़मीन पहले ऐसे ही होती थी, जो ऐसे ही बैनामा होती थी। जो मेरे पास कागज़ है ये एग्रीमेंट का, वो 99 साल के लिए जो बाबा मंदिर का उन्होंने एग्रीमेंट किया था, हमसे 10,000 रुपये एक भैंस ली थी। उस समय 10,000 रुपये में 2 बीघा खेत आ जाता था। तो बाबा ने हमारे बाबाओं को क्या सिखाया कि मरम्मत करा दो सिद्ध बाबा की। चारों गाँव के सर्व समाज के जो आदमी थे इकट्ठे किए गए। इकट्ठे करने में कोई सहमत न हुआ तो वो हमारे हरि सिंह सोरन सिंह सन ऑफ लीलाधर पिताजी के ऊपर वो कह दिया कि आप ही पैसे दो, मरम्मत हो जाएगी, आपको 99 साल के लिए खेत दे दिया जाता है। अब समय का अभाव है। इसके बाद जो दबंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम खेत को छुड़ा लेंगे, हम अपना पट्टा दिखा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, कभी मारने की धमकी देते हैं। हम सरकार से यही गुजारिश चाह रहे हैं कि हम तो 99 साल के लिए जोतना चाहते हैं, वो हमारा पूरा कागज जो हमें कब्जा दिलाएं, इसी के लिए हम बार बार विनती कर रहे हैं। 99 साल वाला वो किसने लिख कर दिया? किसने? वो जो मंदिर के महंत हैं बाबा रघुवर दास जी, हरिशंकर दास जी बाबा, हाँ वही पहले वही रहते थे महंत। अब जो आज जो महंत आए हैं वो दो, आज जो महंत आए हैं वो न तो उनका पता है कहाँ से ले आए हैं, न उनका आधार कार्ड है। वो दबंग लोग हैं, दबंगी लीग से जो महाराज जी उठा लाए हैं कहीं से। तो मंदिर महंत हैं और हाँ, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही आरोप है कि आपके द्वारा जमीन को कब्जाया गया। उनका कोई कुछ लोगों का आरोप नहीं है। जो दबंग लोग हैं उन्हीं का आरोप है, सब लोगों का आरोप नहीं है। जो इसमें 27 जनों के जो गवाह हैं वो हमारे साक्ष्य में बोल रहे हैं और ये एक तरफा है सब। जो हम ये चाहते हैं शासन से कि जो 99 साल का काबिज पट्टा है वो हमारे ही नाम से हम उसे कहते हैं और ठाकुर जी के नाम अपने आप फ्री में वैसे ही छोड़ देंगे। जो हमारा पट्टे की जो मियादी ख़त्म हो जाएगी, हम ठाकुर जी के नाम पट्टे को छोड़ देंगे। हमारी यही बात है। मौके पर तहसीलदार साहब पहुंचे थे। हाँ, तहसीलदार साहब ने भी यही बयान किया कि आप पर 99 साल का पट्टा है, आप 99 साल कर सकते हैं। और जो भी कहीं से रिपोर्ट मिली वो हमारे ही पक्ष में लगी है। फिर भी दबंगगिरी से कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी सहायता करें। लेकर ग्रामीणों में चर्चा बनी। देखिए, यहाँ जो ठाकुर दास जी का मंदिर है कोरा चित्रपुर में, उसकी एक ज़मीन सेवला हीर गाँव में पड़ती है। वहाँ पर जोतदार थे कोई भवानी सिंह जी, उन्होंने कुछ लिख दिया होगा किसी व्यक्ति के नाम पर कि मरम्मत के लिए 10,000 रुपये दे दो और इतने सालों तक जोतते रहो। वही ज़मीन को अब जो इस समय वर्तमान में जो सरबराहकार हैं वो चाहते हैं कि वो ज़मीन वापस मिल ली जाए। जो पैसे दिए गए तो उसकी भरपाई हो चुकी है, अब ज़मीन वापस कर दी जाए। पर जो जोतदार है ना, वो उनका कहना है कि हमें 99 साल के लिए लिखी गई, पर वो जो कागज़ उन्होंने लिखा पढ़ी के दिखाए हैं वो किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है। वो सामान किसी वकालत द्वारा लिखे आपसी समझौता की लिखावट है इन दोनों लोगों को। और चूँकि खतौनी जो है वो सरबराहकार ठाकुर दास जी महाराज के पास है, तो दोनों पक्षों को समझा दिया गया है कि 134 का बेदखली का मुकदमा आप दायर करें एसडीएम कोर्ट में। तो एसडीएम महोदय द्वारा जो निर्णय आएगा, बेदखली होगी या नहीं होगी, जो जिसके पक्ष में कागजात बोलेंगे उसके बाद में निर्णय में अगर बेदखली होती है तो जो अवैध कागजदार है उसको हम हटवा देंगे और फिर फैसला जो न्यायालय का रहेगा वो ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ सामान्य व्यक्ति आपस में मतलब ज़्यादातर ये लोग चाहते हैं कि ये फैसला जनहित में मतलब जो होता है मंदिर के पक्ष में आए, पर वो पक्ष तो न्यायालय फैसला करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही मैंने बताया कि 134 का अगर दाखिला हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल कुछ पाया गया? मैंने बोल दिया है कि नहीं, मौके को मैंने स्पॉट भी कर लिया है। बस ये है कि देखिए, अभी इस तरीके से इस ऐसे मामलों में कोई फैसला दिया नहीं जा सकता। अगर पक्ष कोई जाना चाहता है वो सिविल न्यायालय में भी जा सकता है, वरना ये कागजी अनुसार से ये मंदिर की ज़मीन पाई गई, उस हिसाब से कोई दूसरा कागज है जो अपना समझौता दिखाता है
तो धारा 134 इसके लिए वैलिड है, वो कागजों के हिसाब से बेदखली हो सकती है। तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। बाकी का अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो उसके लिए ऊपर भी न्यायालय बने हुए हैं, निर्णय आने के बाद में वो सिविल न्यायालय से लेके कहीं भी जा सकता है। भाई समझा दिया है, दोनों लोग पक्ष सहमत है कि 134 कार्रवाई के लिए आपने अपने सच दिखा के उसको बढ़ाएंगे।